हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? आई होप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, दिस इज कोमल एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट स्विच केस स्टेटमेंट एंड ब्रेक कॉन्टिन्यूस स्टेटमेंट इन जावा। तो गाइस, इससे पिछली क्लास के अंदर हमने बात की थी नेस्टेड इफ एंड इफ एल्स इफ लैडर के बारे में। ठीक है, तो ये चीज हम पिछली क्लास के अंदर कवर कर चुके हैं। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हो। आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं स्विच स्टेटमेंट से। स्विच केस क्या होता है, स्विच स्टेटमेंट क्या होती है? गाइस, हमने जो स्विच स्टेटमेंट है वो सिमिलर है इफ एल्स इफ लेटर के। ठीक है, वहां पे भी क्या होता था कि मल्टीपल हमारे पास स्टेटमेंट्स होती थी। एक एग्जीक्यूट हो रही है, एक की कंडीशन ट्रू है तो वो एग्जीक्यूट होगी, वो नहीं है, वो अगर फॉल्स हो रही है तो हमारा जो एग्जीक्यूशन है वो नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चला जाएगा, नेक्स्ट इफ एल्स पे चला जाएगा, फिर एल्स इफ, फिर एल्स इफ, ऐसे करके नेक्स्ट नेक्स्ट पे वो चेक करता जाएगा। जो भी हमारे स्टेटमेंट की कंडीशन ट्रू होगी वही एग्जीक्यूट करेगा और उसका ही उसकी भी बॉडी के अंदर जो भी कोड लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा। तो हमारे जो स्विच स्टेटमेंट है ये भी हमारा सिमिलर है इफ एल्स इफ लेटर के ही। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम केसेस बनाएंगे। ठीक है, इफ एल्स इफ की जगह हम यहाँ पे केसेस बनाएंगे, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4। जो भी केस हमारा मैच करेगा हमारे वैल्यू से, हमारे एक्सप्रेशन से, तो वही कोड हमारा एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो अभी हम इसको प्रैक्टिकल भी देखेंगे। कुछ पॉइंट्स हैं। ये क्या है कि कि हम यहाँ पे नंबर ऑफ केसेस बना सकते हैं। मान लीजिए हम एक केस बनाना चाह रहे हैं, 2 केस, 4 केस, 10 केस, 50 केस या 100 केस अगर बनाना चाह रहे हैं, सो दैट इज अप टू यू। आप नंबर ऑफ केसेस यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। सेकेंड चीज क्या आती है कि केस की वैल्यू जो होगी वो यूनिक होनी चाहिए। मान लीजिए केस, मैंने फर्स्ट केस की वैल्यू दे दी 1, सेकेंड की 2, थर्ड की 3। तो ऐसे करके मैंने हर एक केस की वैल्यू जो है यूनिक देनी पड़ेगी। अगर मेरी सेम वैल्यू आएगी, अगर डुप्लीकेट वैल्यू आती है तो कंपाइलर जो है कंपाइल टाइम पे एरर देगा। क्यों देगा? क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाएगा। कंपाइलर को नहीं पता कि जो यूजर है वो किस केस को एग्जीक्यूट करना चाहता है। फाइन, तो हमें हर एक केस की वैल्यू जो है यूनिक रखनी पड़ेगी। और नेक्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं, ईच केस स्टेटमेंट कैन हैव ब्रेक स्टेटमेंट विच इज ऑप्शनल। जब भी हम कोई भी केस बनाएंगे तो केस बनाते टाइम हम उसका कोड लिखने के बाद हम लास्ट में एक ब्रेक लगाएंगे हर एक केस के अंदर। ठीक है, वो क्यों लगाएंगे? ताकि हमारा उस एग्जीक्यूशन के बाद हमारी स्टेटमेंट क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए और ब्रेक होके स्विच से बाहर आ जाए। क्योंकि एक टाइम पे एक ही केस एग्जीक्यूट होगा, जिस भी एक्सप्रेशन से केस की वैल्यू मैच होगी वही केस एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद क्या हो जाए, ब्रेक करके बाहर आ जाए। अगर मैं ब्रेक नहीं लगाऊंगी तो वो क्या करेगा, एक केस के बाद दूसरा केस, तीसरा केस, ऐसे कंटिन्यू एग्जीक्यूट होता रहेगा और एग्जीक्यूशन खत्म नहीं होगा। राइट, तो इसके लिए ये मैंडेटरी हो जाता है कि हमें ब्रेक का यूज करना होता है, बट ये ऑप्शनल भी है। फाइन, ये हमारा मेन सिंटेक्स रहेगा स्विच। देन यहाँ पे एक एक्सप्रेशन आ जाएगी जो भी आप पास करना चाहो। देन दिस इज अ केस 1। फिर यहाँ पे जो भी कोड आप लिखना चाहो, एक स्टेटमेंट प्रिंट कराना चाह रहे हो वो यहाँ पे लिख सकते हो। फिर आ जाता है ब्रेक जो कि ऑप्शनल है। फिर आ गया हमारा केस 2, फिर अगेन केस 2 का कोड, फिर अगेन ब्रेक। ऐसे कंटिन्यू करके आप जितनी मर्जी केसेस जो है बना सकते हो। लास्ट में आ जाता है हमारा एक डिफॉल्ट केस। डिफॉल्ट केस क्या होता है, एक वो केस जब हमारा इन किसी भी केसेस की वैल्यू से मैच ना हो, मतलब इन सबसे बाहर की वैल्यू अगर मैं दे दूं, मान लीजिए केस वैल्यू 1, वैल्यू 2, और मैं यहाँ पे दे रही हूँ 2 तक है यहाँ पे, और मैं केस वैल्यू दे रही हूँ 5, तो यहाँ पे 5 तो है ही नहीं। तो उस टाइम पे क्या, कौन सा केस एग्जीक्यूट होगा? डिफॉल्ट केस एग्जीक्यूट होगा। राइट, तो अभी हम इसको, अभी हमने सिंटेक्स देखा है, हम इसका प्रैक्टिकल पे अभी देखेंगे। उसके बाद हमने आज बात करनी है ब्रेक एंड कॉन्टिन्यूस स्टेटमेंट की। ब्रेक स्टेटमेंट का यूज हम एक तो स्विच स्टेटमेंट के अंदर भी देख चुके हैं, और दूसरा हम यहाँ पे भी ऐसे भी देख सकते हैं कि सपोज मान लीजिए अगर हम नंबर्स प्रिंट कराना चाह रहे हैं फ्रॉम 1 to 10, और मैं चाह रही हूँ कि जब मेरी वैल्यू, लूप की वैल्यू जब मेरी 5 के इक्वल आ जाए तो वो क्या कर दे, ब्रेक कर दे। तो ब्रेक करेगा तो वो क्या होगा कि वहां पे उसके बाद वो टर्मिनेट कर देगा, उस लूप को वहीं पे टर्मिनेट कर देगा और एग्जीक्यूशन लूप से बाहर आ जाएगा। फाइन, तो ब्रेक का कुछ ज्यादा लंबा चौड़ा सिंटेक्स नहीं है, सिर्फ ब्रेक एंड सेमीकोलन। उसके बाद कॉन्टिन्यूस स्टेटमेंट आ जाती है। कॉन्टिन्यूस स्टेटमेंट क्या होती है, ये
आइटरेट करता जाता है, एक लूप है जिसे अभी हमने बात की थी 1 to 10 तक का नंबर प्रिंट करा रहे हैं और हमने कंडीशन लगा दी इफ i इज इक्वल इक्वल 5, तो वहां पे जब हमने इक्वल इक्वल 5 कर दिया तो कंटिन्यू कर दिया, तो वहां पे क्या होगा कि हमारी वो 5 की वैल्यू स्किप हो जाएगी और 1 to 4 और उसके बाद 6 to 10 तक वैल्यू हमारी प्रिंट हो जाएंगी। फाइन, तो अभी हम आगे मूव करते हैं अपने इक्लिप्स पे और देखते हैं इसका प्रैक्टिकल। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक क्लास क्रिएट करते हैं अपने जावा कोर्स पे, राइट क्लिक किया, देन न्यू एंड क्रिएट अ क्लास। क्लास का नेम मैं रख देती हूँ स्विच स्विच स्टेटमेंट। ठीक है जी, मैंने यहाँ पे एक स्विच स्टेटमेंट नाम से एक क्लास क्रिएट कर ली है। स्विच स्टेटमेंट नाम से मैंने एक क्लास क्रिएट कर ली है। यहाँ पे अब हम मेन मेथड मैंने बाय डिफॉल्ट ऐड कर दिया है। फाइन, तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं जो सिंटेक्स हमने देखा था उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेके चल रही हूँ वीक डेज का। हमारे वीक के अंदर 7 डेज होते हैं, तो उनको हम स्विच केस के थ्रू कैसे प्रिंट करा सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे यूज किया इंट डे नाम का, मैंने एक वेरिएबल बनाया। इंट डे जो वेरिएबल है ये मैंने डिक्लेयर कर लिया है। इसके बाद मैं यहाँ पे एक स्विच बनाती हूँ, स्विच, और स्विच के अंदर यहाँ पे क्या था हमारे सिंटेक्स के अंदर एक्सप्रेशन, तो एक्सप्रेशन हमारी क्या है यहाँ पे डे, डे मैंने वैल्यू इसमें पास कर दी। ये इसकी बॉडी स्टार्ट हो गया। अब मेरे को क्या करना है, इसको एक कुछ ना कुछ वैल्यू इनिशियलाइज करनी है। वैल्यू मैं यहाँ पे दे देती हूँ, मान लीजिए मैंने थ्री वैल्यू दे दी, इसको इनिशियलाइज कर दी डे 3। अगर मैं डे 3 प्रिंट करती हूँ तो मेरे पास मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे प्रिंट हो जाने चाहिए। ठीक है, वेडनेसडे मेरे पास प्रिंट हो जाने चाहिए। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, इस बॉडी के अंदर, स्विच के बॉडी के अंदर केसेस जनरेट करूंगी। तो केस 1 और यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट देती हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। यहाँ पे मैं प्रिंट करा देती हूँ मंडे। फाइन, अब जैसे हमने बात की थी कि हमारा एक केस है और केस का नेम जो है वो यूनिक होगा, और यूनिक होने के बाद दूसरी बात थी कि वहां पे जो भी आप कोड एग्जीक्यूट करेंगे उसके बाद हमें क्या लगाना है, ब्रेक, ताकि उस कोड के एग्जीक्यूशन के बाद वो ब्रेक कर जाए। अभी हम क्या करेंगे, ऐसे ही कई सारे केसेस बनाएंगे। केस 2, केस 3, केस 4, 5, 6 एंड 7। ठीक है, यहाँ पे केस 2, 3, 4, 5, 6, 7 और एक केस हम जनरेट करेंगे डिफॉल्ट। ठीक है जी, एक डिफॉल्ट केस हम जनरेट कर देंगे। और यहाँ पे मैं स्टेटमेंट देती हूँ इनवैलिड इनपुट। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट केस में हमारे पास मंडे प्रिंट होगा, सेकेंड केस में ट्यूसडे, थर्ड केस में वेडनेसडे, थर्सडे, देन फ्राइडे, सैटरडे एंड लास्ट में संडे। और अगर कोई वैल्यू ऐसी आती है, इस डे के अंदर ऐसी वैल्यू पास की जाती है, जैसे मान लीजिए हमारे इन किसी भी केस से मैच ना करे, मान लीजिए वैल्यू पास होगी 10, तो 10 तो हमारी किसी भी केस की वैल्यू नहीं है, तो उस टाइम पे हमारा डिफॉल्ट केस जो है वो एग्जीक्यूट करेगा और वो रन करेगा कि ये जो वैल्यू है ये इनवैलिड इनपुट आपने दी है, ये वैलिड इनपुट नहीं है, आपके पास सिर्फ 7 केसेस है। ठीक है जी, तो अभी मैं कोड को सेव करती हूँ और रन करती हूँ। तो अभी मैंने क्या दिया है, डे 3 दिया है, और जैसे मैं इसको कोड को एग्जीक्यूट करूंगी तो मेरे पास वेडनेसडे प्रिंट हो जाएगा।
तो देखिए वेडनेसडे प्रिंट हो गया है। अभी मैं इसकी वैल्यू पास करती हूँ 7। 7 केस में क्या था, संडे प्रिंट हो जाएगा, तो अभी यहाँ पे संडे प्रिंट हो गया। अभी मान लीजिए मैं इसको वैल्यू पास कर रही हूँ 10, तो 10 वैल्यू तो हमारे किसी भी केस से मैच नहीं करेगी। ये जो वैल्यू जिस भी केस से मैच करेगी, केस 1 2 3 4 5 6 7, 7 केसेस हैं, और अगर इनसे आउट इस जो हमारी इसकी रेंज है, ये वैल्यू जो है इन सभी से आउट जाएगी, बाहर जाएगी, तो ये हमारे डिफॉल्ट केस को एग्जीक्यूट करेगा। और डिफॉल्ट केस में हमने क्या प्रिंट करा है, इनवैलिड इनपुट। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास इनवैलिड इनपुट। फाइन, तो ये हमने स्विच केस देखा। स्विच केस के अंदर हमारे पास वही चीजें हो रही है कि मल्टीपल हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं और उनमें से कोई एक एग्जीक्यूट करेगी जिससे भी हमारी एक्सप्रेशन मैच होगी, डे 1 2 3 4, और मैच नहीं होगी तो डिफॉल्ट केस हमारा एग्जीक्यूट होगा। आई होप आप सबको ये प्रोग्राम जो है वो क्लियर हो। अभी हम बात करते हैं ब्रेक एंड कंटिन्यू के बारे में। ब्रेक हमने एक बार ब्रेक का एक एग्जांपल हमने स्विच में भी देख लिया है, ठीक है। तो ब्रेक एंड कंटिन्यू, ऐड मेन मेथड बाय डिफॉल्ट। और अब यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे हम एक लूप चलाते हैं, फॉर int I is equal to 0, या स्टार्ट फ्रॉम 1, I less than equal 10, then I plus plus, I plus plus, ठीक है जी। ये हमारी फोर लूप की बॉडी आ गई। अगर मैं यहाँ पे I को प्रिंट कर दूंगी system dot out println, और यहाँ पे अगर मैं I को प्रिंट कर देती हूँ तो क्या होगा, नंबर फ्रॉम 1 to 10 प्रिंट हो जाएंगे। सेव एंड रन, तो 1 to 10 नंबर प्रिंट हो रहे, बिल्कुल सिंपल है। अभी मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे लगाती हूँ कंडीशन, इफ I इक्वल 5, अगर I जो है वो इक्वल है 5 के, तो क्या करें, ब्रेक कर दे, ठीक है। अगर हमारी I जो है इक्वल है 5 के, तो क्या कर दे, ब्रेक कर दे। अब मैं कोड को सेव करके रन करती हूँ, तो हमारे पास आप लोग देख सकते हो हमारे पास 1 to 4 वैल्यू तक प्रिंट हो गई है। मैंने लेस देन नहीं दिया, मैंने ग्रेटर देन नहीं दिया, मैंने बोला जब I की वैल्यू 5 के इक्वल आ जाए तभी हमारे पास क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए, हमारी जो एग्जीक्यूशन है, जो टर्मिनेशन है, वो ब्रेक हो जाए। तो जैसे यहाँ से ब्रेक होगा, ब्रेक होके लूप यहाँ से फोर लूप से बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे ये 4 तक ही प्रिंट करेगा, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे अब सेम ही प्रोग्राम के अंदर इसने क्या किया, यहाँ से लूप को ब्रेक कर दिया, अब इसके बाद लूप चलेगा ही नहीं, ब्रेक हो गया है, ठीक है, एग्जीक्यूशन लूप से बाहर आ गया है। अब अगर मैं यहाँ पे सेम प्रोग्राम के अंदर नंबर फ्रॉम 1 to 10 में प्रिंट कर रही हूँ, और मैं चाह रही हूँ जब I की वैल्यू इक्वल 5 आ जाए तो क्या हो जाए, कॉन्टिन्यू, तो क्या आ जाए, कॉन्टिन्यू। तो अभी मैंने क्या दिया, जैसे मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि जब I की वैल्यू 5 होगी तो वहां पे ये 5 जो है वो स्किप हो जाएगा 1 to 4, उसके बाद 6 to 10 प्रिंट हो जाएगा, सेव एंड रन। जो प्रेजेंट नंबर होगा वो स्किप हो जाता है। अभी आप लोग खुद देख सकते हो कि यहाँ पे पहले 1 to 4 तक लूप चला, और जब इसने देखा इज इक्वल टू 5, तो 5 को कर दिया स्किप। कंटिन्यू के अंदर हमेशा ही ये चीज होती है कि जो वैल्यू, जो कंडीशन के अंदर वैल्यू दी गई है i इज इक्वल टू 5, वो 5 क्या हो गया, स्किप हो गया। उसके बाद 6 to 10 तक डिजिट जो है वो हमारी प्रिंट हो गई है। ओके, सो गाइज आई होप आप सबको ये चीजें क्लियर हो, ब्रेक, कंटिन्यू स्टेटमेंट, और उससे पहले हमने देखा था स्विच स्टेटमेंट। तो सभी को ये चीज क्लियर हो। अगर किसी को कोई डाउट है तो वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं, या फिर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई भी करूंगी। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन।